नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। तो भोपाल से बड़ी खबर क्या है? भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और दिग्विजय सिंह पर कड़ा हमला बोला है। कन्या पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और दिग्विजय सिंह ने इसे नौटंकी बताया। तो नौटंकी बताने पर सीएम शिवराज निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं घटिया बयानबाजी पर दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। बेटियों की पूजा करना तो सनातन परंपरा का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर अपना स्टैंड दिग्विजय सिंह को साफ करना चाहिए, कांग्रेस को साफ करना चाहिए। विरोधियों की मानसिकता बदलने के लिए काम करता रहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बातें कहते हुए नजर आए और सीधे सीधे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कन्या पूजन जो मुख्यमंत्री हर बार करते हैं, बल्कि हर कार्यक्रम में करते हैं, जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है, जहां भी जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले शुरुआत कार्यक्रम की कन्या पूजन से होती है। लेकिन कन्या पूजन को, नवरात्र पर जो कन्या पूजन मुख्यमंत्री ने किया नवमी के दिन, उसे नाटक नौटंकी जब दिग्विजय सिंह ने करार दिया तो दिग्विजय सिंह के ऊपर हमलावर हो गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कहा कि कांग्रेस को अपना स्टैंड इस पर साफ करना चाहिए। तो घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं, कन्या पूजन को नौटंकी बताने पर निशाना साधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। सर, कल आपने नवमी में कन्या पूजन किया था, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने नौटंकी कहा है। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा। क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। और शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह एक ऐसा नाम है जो मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र तो रहा ही है, लेकिन दिग्विजय सिंह कई बार ऐसा कुछ दे जाते हैं विरोधियों को जो कि उन्हीं के लिए घातक हो जाता है। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया अब बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरे चुनाव में शायद इसे भुना लिया जाए बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह के जब भी बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा उस पर हमलावर होती है और हमेशा ये देखने पाता है दिग्विजय सिंह का बयान कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी होता है। एक बार फिर कन्या पूजन को लेकर उन्होंने निशाना साधा, उसे नौटंकी करार दिया। अब नौटंकी कहा है तो निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूरी भाजपा अब इसको लेकर हमलावर होगी, इसको बार बार सवाल उठाएगी कि क्या कन्या पूजन करना गलत है, क्या इसे नौटंकी कहना कहाँ सही है। उससे ही बात अब सनातन पर आ गई है कि सनातन पर दिग्विजय सिंह बार बार हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा अब इसको लेकर मुखर होगी, हमलावर होगी। चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो ये बातें और जोर शोर से कांग्रेस के खिलाफ जाएगी कि कहीं ना कहीं बार बार दिग्विजय सिंह ऐसा बयान देकर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाते हैं। कल ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जब कन्या पूजन कर रहे थे तब भी उन्होंने ये बात दोहराई भी थी कि हम चाहते हैं कि 365 दिन ही कन्या पूजन हो, 365 दिन ही कन्याओं का सम्मान हो। इसीलिए मध्य प्रदेश में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया अगर दुष्कर्म और इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन अब जिस तरह की बात आई है, निश्चित ही अब सनातन पर बहस बढ़ना तय है। बिल्कुल सनातन पर बहस बढ़ना तय है, क्योंकि बार बार इंडी गठबंधन को लेकर यही बीजेपी कहती हुई आई है, आरोप लगाती हुई आई है कि यह सनातन को खत्म करने के लिए यह गठबंधन गठजोड़ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। एमपी के रण में पीएम मोदी हुंकार भरने आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को उज्जैन में पीएम मोदी आएंगे। उज्जैन से 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। आचार संहिता के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में चुनावी सभा होने जा रही है। 15 दिनों तक धुआंधार बीजेपी का प्रचार अभियान चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। बड़ी सभा होगी, बड़ा कार्यक्रम होगा। 30 अक्टूबर को उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। एमपी के रण में हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आचार संहिता के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, बेहद ही खास होगा। चुनाव नजदीक हैं, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद बस ये जो दौरा होगा बेहद ही खास होगा। बेहद खास होगा निश्चित रूप से ऋतु, क्योंकि इसके पहले जब आप याद कीजिए प्रधानमंत्री जब आए थे, महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण किया गया था। अब तो महाकाल लोक के दोनों चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभा करने वाले हैं। और बड़ी खबर की करेंगे बात। इंदौर से बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो विवाद चल रहा है, इस पर सियासत काफी तेज हो गई है और बीजेपी को मौका मिल गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रत्याशी इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय ने इसे चूका नहीं और बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारने पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान दिया नहीं है। गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कहा जा रहा है कि कौन अखिलेश वखिलेश। अखिलेश के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर का बयान बेहद शर्मनाक है। यह बयान दरअसल दिया गया कमलनाथ की तरफ से और उसी को कोट उन्होंने किया और कहा कि इसके लिए अखिलेश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। समाज में जो भारत माता को गाली देते हो, नशा करते हो, ऐसे सभी लोगों को सबक देना है। प्रजातंत्र में जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनको चुनाव में सबक देना है। वो ये भी बात कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए। विजयादशमी के पावन पर्व पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समाज में जो भी बुराई हो, चाहे नशा हो, चाहे भारत माता को लोग गाली देते हैं, ऐसे सब लोगों को इस वर्ष में सबक देना है। और ये सबक देने का प्रजातंत्र में तरीका यही है कि विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, वे सब लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न और उनका समर्थन करते हैं और राजनीति में वोट मांगने जाते हैं, जनता को उनका विरोध करना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं चुनाव के टिकट को लेकर। पिंटू को मिल गया तो अश्विन विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी ये भी एक संस्कार होते हैं परिवार के, शायद इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। सपा में अखिलेश जो है अपने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कि इंडी गठबंधन में वो एक थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया और अपने लिए सम्मान के लिए हमेशा बात की है। वास्तव में गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए। पर कमलनाथ जी का ये बयान कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये बहुत ही पीड़ादायक बयान था उनका किसी भी राजनेता के लिए। वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, पर उनके लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर का इस प्रकार का बयान शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए अखिलेश से। और जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, तब से कहीं ना कहीं कलह भी नजर आ रही है। ग्वालियर की बात हम करते हैं। कांग्रेस में बगावत देखी गई है। कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 4 बार की पार्षद अनीता जैन बीजेपी में शामिल हो गई है। विकास जैन, राकेश जैन बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने इन्होंने सदस्यता ली है। इस मौके पर अनीता जैन और आशा दौरे की आंखें भर आईं। दोनों को सिंधिया ने गले भी लगाया। शिवपुरी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राकेश जैन सिंधिया के सामने रो पड़े। ये तस्वीरें आपके सामने। और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ है। आज दशहरे का पर्व है सर, किस तरह से लोग आ रहे हैं आपके पास? आज मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम जरूर लहराएगा। तो सिंधिया विश्वास जता रहे हैं। इधर भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैरसिया उत्तर और मध्य के बाद अब हुजूर में भी कांग्रेस की बगावत देखने को मिल रही है। नाराज नेता हैं
विष्णु विश्वकर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के आवास पर पहुंच गए, बंगले पहुंच गए और बंगले के सामने शुरू कर दिया हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी का टिकट बदलने की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हैं क्योंकि भोपाल की बैरसिया सीट है, उत्तर सीट है, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, और ये सीटें जो हैं वहां तो कांग्रेस की तरफ से बगावत, कांग्रेसियों में ही बगावत देखने को मिल रही है। अब हुजूर विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के रामेश्वर शर्मा जीतते हुए आए हैं, यहां पर कांग्रेस की बगावत देखने को मिल रही है। नाराज नेता विश्वकर्मा कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के बाद से ही विरोध के सुर तेज हैं। बीते 2 दिनों में, 3 दिनों में यदि हम बात करें तो कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कमलनाथ के निवास के बाहर नाराज कार्यकर्ता लगातार अपनी नाराजगी जताने का काम कर रहे हैं। कहीं शीर्षासन किया जा रहा है, कहीं चरणासन किया जा रहा है, लेकिन अब कमलनाथ के निवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध जताने का काम जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो करने का काम कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से नरेश ज्ञानचंदानी को उम्मीदवार बनाया गया है और उसी उम्मीदवार के विरोध में अब जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, चरण सेवक के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठे। तो धुन रमी हुई है हनुमान चालीसा की। क्या नाराजगी है आप लोग? देखिए, हुजूर विधानसभा में 51,000 हनुमान चालीसा के पाठ जनवरी से हमारे चल रहे हैं। प्रत्येक खेड़ापति हनुमान मंदिर पर हमने पाठ किए हैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और हुजूर विधानसभा को जीतने के लिए हमने पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिए। कुछ छतरपों के टिकट हो गए हैं, उन पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया है। अगर आप पुनर्विचार करेंगे तो हम निश्चित तौर पर हुजूर विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि कर्नाटक में दत्ताजी महाराज की कृपा से सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में भी बनेगी। हम 30 लाख विश्वकर्मा हैं। सिंधी समाज को आपने 2 टिकट दिए हैं, विश्वकर्मा समाज को 1 टिकट दे दीजिए, हम विधानसभा भी जीतेंगे और माननीय कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो संबंधों के आधार पर टिकट देने का आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है और यहाँ पर कमलनाथ निवास के बाहर जो कार्यकर्ता है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन टिकटों का वितरण किया गया है उस पर जो है कांग्रेस के नेता विचार करने का काम करें और जो सही उम्मीदवार है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, उसको टिकट देने का काम किया जाए। तो कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं बीजेपी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। छतरपुर की हम बात करते हैं, छतरपुर के चंदला की, जहां पर बगावत दिखाई दे रही है। चंदला सीट पर बीजेपी में विरोध के सुर अब तेज होने लगे हैं। भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दिलीप अहिरवार पर बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगाया जा रहा है और मौजूदा बीजेपी विधायक को टिकट न मिलने से सभी कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी ने जो आखिरी लिस्ट जारी की है उसमें जंबो लिस्ट ऐसी रही है जो बीजेपी के विधायक हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया। इन्हीं में से ये सीट भी है। टिकट न मिलने के विरोध में बीजेपी विधायक ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। आलम देवी मंदिर में विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एकजुट हो गए। बीजेपी विधायक ने तानाशाही पूर्वक टिकट काटने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बगावत दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर आपको और खबर आपको हमने बताई ही है। कांग्रेस में बगावत के लिए यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। कांग्रेस ने आज एमपी बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस की प्रवक्ता है शोभा ओझा, जिन्होंने आरोप लगाया कि एमपी में आचार संहिता के बावजूद लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और यह किसी भी तरह चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के वायरल वीडियो का हवाला दिया जिसमें कथित रूप से बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए देने की बात कही है। तो कुछ दिन पहले विजयवर्गीय का जो है वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो को लेकर के काफी वो ट्रोल भी हुए थे पुनीत। बहुत ज्यादा चर्चाओं में वो वीडियो था। अब उसी को लेकर के शोभा ओझा ने जो है बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है।
तो कांग्रेस की विचारधारा अपनाने वालों का स्वागत है, ये वो कहते नजर आई हैं। और सीटों पर पुनर्विचार राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ऋतु, और उसमें कई सारी चीजें जो हैं, गोविंद सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग और ये तमाम चीजें जो हैं, आरोप भी लगाए। और साथ ही साथ जब पूछा गया कि टिकट को लेकर तमाम तरीके का विरोध हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि पुनर्विचार जो है राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, पार्टी की तरफ से किया जाएगा अगर किया जाता है तो। सुनिए क्या कहा है। तौर पर जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और सुर्खी से एमएलए हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो उस वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जिन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिलाएंगे उन बूथ प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपए देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि साफ तौर पे समझ रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बंगाली क्लब में सिंदूर खेला का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर बार की तरह बड़ी संख्या में बंगाली समाज की महिलाएं मां दुर्गा के सिंदूर पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुई। पहली बार सिंदूर खेला में शामिल होने पहुंची महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिंदूर खेला का आयोजन हर बार किया जाता है। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर खेला का यहां पर बड़ा आयोजन होता है, विवाहित महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं। बंगाली क्लब में हमेशा इस तरह की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है। बड़ा कार्यक्रम होता है, माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी को विदाई भी दी जाती है। तो ये शानदार तस्वीरें आपने देखी, और आइए अब नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 पर। कांग्रेस में जारी है टिकट को लेकर बवाल। नाराज नेता विष्णु विश्वकर्मा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे कमलनाथ के आवास, बंगले के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। ग्वालियर में कांग्रेस के कई नेता हुए बीजेपी में शामिल। 4 बार की पार्षद अनिता जैन बीजेपी में शामिल। विकास जैन और राकेश जैन भी हुए शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है कांग्रेस। सभी 230 सीटों पर हो चुका उम्मीदवारों का ऐलान। टिकट को लेकर उम्मीदवार कर रहे हैं विरोध। छतरपुर के चंदला सीट पर बीजेपी में उठे विरोध के सुर। प्रत्याशी दिलीप अहिरवार के खिलाफ हुई नारेबाजी। मौजूदा विधायक को टिकट न मिलने से नाराज हैं कार्यकर्ता। नरसिंहपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गाडरवारा और तेंदुखेड़ा प्रत्याशियों ने किया नामांकन और जनसभा। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विवाद पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज का। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को कभी नहीं दिया सम्मान। अखिलेश से माफी मांगे कांग्रेस के सीनियर लीडर। कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। आमला से मनोज मालवीय को दे दिया गया टिकट। निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं होने से लटकी हुई थी सीट। एमपी के प्रचार के रण में उतरेगी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे रोड शो। जेपी नड्डा और माफ कीजिएगा राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता करेंगे चुनावी सभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे निवाड़ी। राम राजा सरकार के करेंगे दर्शन। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं मिर्ची बाबा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश ने चुनाव लड़ने को लेकर दी शुभकामनाएं।
और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौट रहे हैं इन खबरों को लेकर।